चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रचने वाले चंद्रयान को क्या पता था कि जिस धरती से उसे लॉन्च किया गया उसी धरती पर उसके मिशन की सफलता के बाद राजनीतिक गलियारों में इसके श्रेय को लेकर खींचतान शुरू हो जाएगी। मानो इसकी उपलब्धि का श्रेय किसे मिले। ऐसे में इस पूरी बयानबाजी के बीच इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि पहले की सरकारों को तो इसरो पर विश्वास ही नहीं था और बजट का आवंटन भी बेहद सीमित था। चांद पर भारत के पहुंचने के बाद इसरो की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। एक और शख्स है जिसे आप मीडिया और सोशल मीडिया में काफी देख रहे होंगे। बाल और दाढ़ी सफेद हो चुकी है, आंखों के सामने चश्मा है, चेहरे पर मुस्कान लिए इस शख्स की पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही है। शायद आप समझ गए होंगे, जी हाँ, हम इसरो के साइंटिस्ट रहे नंबी नारायणन की बात कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता पर उन्होंने कहा कि हमने जो हासिल किया वो अविश्वसनीय है। चंद्रयान 2 की विफलता पर ध्यान दिया गया, सुधारा गया और नतीजा हमारे सामने है। एक इंटरव्यू के दौरान नंबी कहते हैं कि इसरो के शुरुआती सालों में पिछली सरकारों ने पर्याप्त फंड का आवंटन तक नहीं दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया सरकार को तब इसरो पर भरोसा ही नहीं था। वीडियो में जब विपक्ष के इन आरोपों पर सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता का सारा क्रेडिट ले रहे हैं, तो नंबी नारायणन ने कहा कि यह बहुत बचकाना है। उन्होंने कहा, अगर इस तरह के नेशनल प्रोजेक्ट की बात होगी तो प्रधानमंत्री के सिवा और कौन क्रेडिट लेगा। आप भले प्रधानमंत्री को पसंद करें या ना करें, यह आपकी समस्या है, लेकिन आप उनसे क्रेडिट नहीं छीन सकते हैं। आप प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते, इस वजह से उन्हें पोस्ट से नहीं हटा सकते। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है नंबी नारायण। नंबी नारायण की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1941 में एक तमिल परिवार में जन्मे नंबी नारायण ने केरल के तिरुवनंतपुरम से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए वो फेलोशिप पर अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने इसरो के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने करियर में विक्रम साराभाई, सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। उन्हें भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी के श्रेय को दिया जाता है, जिसके बाद देश में रॉकेट इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। उन्नीस 1994 में नंबी नारायण की जिंदगी में बड़ा मोड़ आया, जब उन पर जासूसी का आरोप लगा। आरोप था कि उन्होंने अंतरिक्ष प्रोग्राम से जुड़ी जानकारी दो बाहरी लोगों के साथ शेयर कर दी, जिन्होंने इसे पाकिस्तान को पहुंचा दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जासूसी के आरोपों के खिलाफ नंबी नारायण ने लंबी लड़ाई लड़ी। 1996 में सीबीआई कोर्ट ने आरोपों को खारिज किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने न सिर्फ बेगुनाही पर मुहर लगाई, बल्कि केरल सरकार को मुआवजा देने का आदेश तक दिया गया। केरल सरकार ने नारायण को 1.3 करोड़ का मुआवजा तक दिया। नंबी नारायण की जिंदगी पर रॉकेटरी नाम से फिल्म भी बनी, जिसमें अभिनेता आर माधवन लीड रोल करते दिखाई दिए। बहरहाल चंद्रयान 3 की कामयाबी के पीछे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और जज्बे को सभी सलाम करते हैं। ऐसे में हमेशा बेबाकी के साथ बयान देने वाले और सुर्खियों में रहने वाले सबसे बड़े वैज्ञानिकों के नामों में शुमार नंबी नारायण के इस बयान से भारतीय राजनीति पर आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।